नमस्कार दोस्तों। ए देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ए देवी, तू हर प्रकृति में, तू प्रकृति के हर कण में, तू हर वस्तु में, तू सब में समाई है। और इसलिए ए देवी सर्वभूतेषु, हर भूत में तू समाई हुई है। इस बात को हम लोग ने मान लिया, लेकिन इसको जानेंगे कैसे? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, अनुभव बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हर वस्तु में दूसरा कोई नहीं है, वही देवी, वही शक्ति समाई हुई है। कैसे जानेंगे? आपको बताता हूं। सबसे पहले जब दुनिया की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कुछ नहीं था, यानी सिर्फ ब्रह्म था, सिर्फ ब्रह्म। इस ब्रह्म में जब स्पंदन पैदा हुआ, इस ब्रह्म में जब इच्छा पैदा हुई, तो प्रकृति का निर्माण हुआ और ये प्रकृति इसमें बढ़ गई। मतलब ये है ब्रह्मा और ये है प्रकृति। अब मतलब ये ब्रह्म, ये जगत, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही ब्रह्म ही जगत बना। लेकिन जो स्पंदन हुई सबसे पहले वो ब्रह्म में हुई। मेरा जो विश्व है, मेरा जो जग है, ये और कुछ नहीं है, ये बल्कि मेरा ही एक एक्सपांशन है। मैं ही खुद को प्रकट किया, हम ही खुद को बनाते हैं। तो जैसा मेरा मन होगा वैसा जग होगा। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि अगर मुझे जग में भगवान दिखना, अगर मुझे हर वस्तु में, अगर मुझे संसार में, सब में अगर उस देवी को देखना है, उस भगवान को देखना है, उस ब्रह्म को देखना है, या फिर उस आत्मा को अगर सब में देखना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि मुझे अपने अंदर, खुद के अंदर उस दिव्यता को देखना होगा। मैं आपके अंदर स्थापित उस भगवान को प्रणाम करता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे खुद के अंदर मेरे भगवान को समझना होगा, जानना होगा। जब तक मैं अपने अंदर उस भगवान को, उस दिव्यता को नहीं पहचानूंगा, मुझे जग में दिव्यता नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मेरे स्पंदन से जग पैदा हुआ। अब समझ रहे हो, सबसे पहला जो स्पंदन है जग। अब मुझे संसार देह रूपी दिखता है। क्यों देह रूपी दिखता है? क्योंकि मैं खुद को देह समझता हूं। अगर मैं खुद को आत्मा समझूंगा, ब्रह्म समझूंगा, तभी मैं सामने जग में भी ब्रह्म देख पाऊंगा। इसका अनुभव मुझे होना है। तो सबसे पहले दिव्यता का अनुभव मुझे अपने अंदर करना है। जब मैं अपने अंदर उस दिव्यता को खोजूंगा, उस चिंगारी को भड़काऊंगा जो मेरे अंदर दिव्यता है, जब दिव्य रूप मेरे अंदर जागृत होगा, तभी मुझे ए देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो उस जगत में फिर मुझे देवी दिखेगी, क्योंकि ये अनुभव है, ये फल स्वरूप है। लेकिन उसके लिए कर्म क्या करना होगा कि मुझे अपने अंदर सबसे पहले दिव्यता ढूंढनी होगी। और हम लोग बाहर दिव्यता ढूंढ के हमको दिव्यता नहीं समझ में आएगी। फिर चाहे वो भगवान हो, वो पत्थर की मूर्त हो, या फिर गुरु हो, उनकी बात समझकर, उनकी बात मानकर हमको वो आचरण में लाना होगा। जब हम लोग अपने आचरण में लाएंगे, जब उसको हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, और जब उस दिव्यता को अपने अंदर हम खोजेंगे, जब अपने आप पे हमको विश्वास होगा, तभी हम दुनिया पे विश्वास कर सकते हैं, तभी हम भगवान को मानेंगे। नहीं तो हमारी भक्ति ये ढोंगी भक्ति कहलाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते, आप हर एक पे फेथ कर सकते हो। अब 33 कोटि देवताओं पे आपकी श्रद्धा है, आपके गुरु पे श्रद्धा है, आपके भगवान पे श्रद्धा है, लेकिन जब तक आपकी अपने आप पर, मेरे खुद पर आपकी श्रद्धा अगर नहीं है, खुद पर अगर फेथ नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, खुद में अगर आप दिव्यता नहीं देखते हो, तो आपको जगत में दिव्यता नहीं दिखाई देगी। इसलिए इस नवरात्रि हम क्या करेंगे? हम अपने अंदर दिव्यता को जागृत करने की कोशिश करेंगे। हम अपने अंदर स्थित उस देवी को जागृत करने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने अंदर की देवी को जागृत करेंगे, जब एक दिन हम पूर्ण दिव्यता जब हमारे अंदर जागृत होगी, तो स्वाभाविक हमको ये जगत, ये संसार, वो देवी स्वरूप, भगवान स्वरूप देखना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम।